हेलो फ्रेंड्स। तो आज है सावन का पहला सोमवार और आज है मेरा सोमवार का व्रत और मैं नहा धो के हो गई हूँ रेडी। देख सकते हैं आज का मेरा लुक। मैंने पहना है ग्रीन ग्रीन साड़ी, ये रही ग्रीन ग्रीन चूड़ियाँ, मैंने मेहंदी भी लगाई है। कैसी लग रही है? तो आज का व्लॉग आप लोगों के लिए बहुत ही एक्साइटिंग होने वाला है। तो सावन में हम लोग ग्रीन ग्रीन पहनते हैं, इसलिए मैं ग्रीन ग्रीन पहन के रेडी हो गई हूँ और आज हम लोग करेंगे शिव जी की पूजा। तो आप लोग मेरे साथ शिव की भक्ति में लीन हो जाइए। हर हर महादेव। तो फ्रेंड्स आइए आज का व्लॉग शुरू करते हैं। उससे पहले आप लोग मुझे कमेंट करके जल्दी जल्दी बताइए कि मैं कैसी लग रही हूँ। तो हम लेडीज लोग को तो मौका चाहिए होता है सजने संवरने का, तो फिर क्या था, हो गई हूँ मैं रेडी इंडियन वेयर पहन के। हम लोग आज पूजा करने वाले हैं तो इसलिए मैंने पहना है इंडियन वेयर। और सबसे लेडीज लोग को पहनना अच्छा लगता है साड़ी। मुझे भी हालांकि साड़ी पहनना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मैं कम ही पहन पाती हूँ। फेस्टिवल्स रहते हैं तो ही मैं पहनती हूँ। इसलिए मुझे आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लगा आज का मेरा लुक। और ये मेरी प्यारी प्यारी ग्रीन चूड़ियाँ। ओम नमः शिवाय। आज है सावन का पहला सोमवार और मैं करूंगी आज शिव जी की पूजा। तो आप लोग भी मेरी पूजा में शामिल हो जाइए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव, शिव शंभु कैलाशपति उमापति, जय महाकाल, बम बम भोले, बम बम भोले, बम बम भोले। जय बाबा भोलेनाथ। तो सबसे पहले मैंने शिव जी का अभिषेक किया दूध से। उसके बाद मैंने गंगा जल और पानी मिलाकर उनका अभिषेक किया। उसके बाद उनके प्रिय फूल और बेलपत्र चढ़ाया उनको। अब हम चढ़ाएंगे मिठाइयाँ, मेवे और फ्रूट्स। आप लोग किस तरह से पूजा करते हैं? मैं तो इस तरह से ही पूजा करती हूँ शिव जी की। उनके प्रिय फूल, बेलपत्र जो उनको पसंद होते हैं मैं सुबह सुबह तोड़ के लाई। आज मंडे फास्ट है मेरा। बहुत लोग आज फास्ट करते हैं। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मृत्युर्यमामृतात्। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं हृदयेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि।
सोमवार की जो व्रत कथा होती है, अब हम कथा पढ़ेंगे। जय भोलेनाथ। एक बार किसी एक नगर में एक साहूकार था। उसके घर में धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन कोई संतान न होने के कारण वह बहुत दुखी था। संतान प्राप्ति के लिए वह हर सोमवार को व्रत रखता था और पूरी श्रद्धा के साथ शिव मंदिर जाकर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करता था। उसकी भक्ति देखकर एक दिन मां पार्वती प्रसन्न होकर भगवान शिव से साहूकार की मनोकामना पूर्ण करने का निवेदन किया। पार्वती जी के आग्रह पर भगवान शिव ने कहा कि हे पार्वती, इस संसार में हर प्राणी को उसके कर्मों का फल मिलता है और जिसके भाग्य में जो हो उसे भोगना ही पड़ता है। लेकिन पार्वती जी ने साहूकार की भक्ति देखकर उसकी मनोकामना पूर्ण करने की इच्छा व्यक्त की। माता पार्वती के आग्रह पर शिवजी ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दिया, लेकिन उन्होंने बताया कि यह बालक 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। माता पार्वती और भगवान शिव की बातचीत को साहूकार सुन रहा था, इसलिए उसे ना तो इस बात की खुशी थी और ना ही दुख। वह पहले की भांति शिवजी की पूजा करता रहा। कुछ समय के बाद साहूकार की पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया। जब वह बालक 11 वर्ष का हुआ तो उसे पढ़ने के लिए काशी भेज दिया गया। साहूकार ने पुत्र के मामा को बुलाकर उसे बहुत सारा धन देते हुए कहा कि तुम इस बालक को काशी विद्या प्राप्ति के लिए ले जाओ। तुम लोग रास्ते में यज्ञ कराते जाना और ब्राह्मणों को भोजन दक्षिणा देते हुए जाना। दोनों मामा भांजे इसी तरह यज्ञ कराते और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते काशी नगरी निकल पड़े। इस दौरान रात में एक नगर पड़ा, जहाँ नगर के राजा की कन्या का विवाह था, लेकिन जिस राजकुमार से उसका विवाह होने वाला था वह एक आंख से काना था। राजकुमार के पिता ने अपने पुत्र के काना होने की बात छुपाने के लिए सोचा क्यों ना उसने साहूकार के पुत्र को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं। विवाह के बाद इसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर ले जाऊंगा। लड़के को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से विवाह करा दिया गया। साहूकार का पुत्र ईमानदार था, उसे यह बात सही नहीं लगी, इसलिए उसने अवसर पाकर राजकुमारी के दुपट्टे पर लिखा कि तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के संग तुम्हें भेजा जाएगा वह एक आंख से काना है। मैं तो काशी पढ़ने जा रहा हूँ। जब राजकुमारी ने चुन्नी पर लिखी बातें पढ़ी तो उसने अपने माता पिता को यह बात बताई। राजा ने अपनी पुत्री को विदा नहीं किया, फिर बारात वापस चली गई। दूसरी ओर साहूकार का लड़का और उसका मामा काशी पहुंचे और वहां जाकर उन्होंने यज्ञ किया। जिस दिन लड़का 12 साल का हुआ उस दिन भी यज्ञ का आयोजन था। लड़के ने अपने मामा से कहा कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा कि तुम अंदर जाकर आराम कर लो। शिवजी के वरदान अनुसार कुछ ही देर में उस बालक के प्राण निकल गए। मृत भांजे को देख उसके मामा ने विलाप करना शुरू किया। संयोगवश उसी समय शिवजी और माता पार्वती उधर से जा रहे थे। पार्वती ने भोलेनाथ से कहा, स्वामी, मुझे इसके रोने के स्वर सहन नहीं हो पा रहा है। आप इस व्यक्ति के कष्ट को अवश्य दूर करें। जब शिवजी मृत बालक के समीप गए तो बोले कि वह वही साहूकार का पुत्र है जिसे मैंने 12 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। अब इसकी आयु पूरी हो चुकी है, लेकिन मातृभाव से विभोर माता पार्वती ने कहा कि हे महादेव, आप इस बालक को और आयु देने की कृपा करें, अन्यथा इसके वियोग में इसके माता पिता भी तड़प तड़प कर मर जाएंगे। माता पार्वती के पुनः आग्रह पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दिया। शिवजी की कृपा से वह लड़का जीवित हो गया। शिक्षा पूरी करके लड़का मामा के साथ अपने नगर की ओर वापस चल दिया। दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुंचे जहां उसका विवाह हुआ था। उस नगर में भी उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया। उस लड़के के ससुर ने उसे पहचान लिया और महल में ले जाकर उसकी खातिरदारी की और अपनी पुत्री को विदा किया। इधर साहूकार और उसकी पत्नी भूखे प्यासे रहकर बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रण रखा था कि यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो वह भी प्राण त्याग देंगे, परंतु अपने बेटे के जीवित होने का समाचार पाकर वे बेहद प्रसन्न हुए। उसी रात भगवान शिव ने साहूकार के स्वप्न में आकर कहा, हे श्रेष्ठी, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। इसी प्रकार जो कोई सोमवार व्रत करता है या कथा सुनता और पढ़ता है उसके सभी दुख दूर होते हैं और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ। जय माता पार्वती की। जय शिव ओंकारा, हर शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हंसासन गरुड़ा
सिंहासन वृषवाहनि साजे। ओम जय शिव ओमकारा। दो भुज चार चतुर्भुज दस भुज अति सोहे। तीनों रूप निरखते त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओमकारा। अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी। चंदन मृग मद चंदा सोहे त्रिपुरारी। ओम जय शिव ओमकारा। श्वेतांबर पीतांबर बागांबर अंगे। सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओमकारा। कर के मध्य कमंडलु चक्र त्रिशूलधारी। सुखकारी दुखहारी जगपालनिकारी। ओम जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका। प्रणवाक्षर में शोभित ये तीनों एका। ओम जय शिव ओमकारा। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे। कहत सुख शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे। ओम जय शिव ओमकारा। ओम जय शिव ओमकारा। ओम जय शिव ओमकारा। हर हर महादेव। तो फ्रेंड्स, आज सावन का पहला सोमवार है और देखिए ये जोरों से होने लगी है बारिश। सावन है तो बारिश तो होना जरूरी है। वैसे भी अभी हैदराबाद में पानी की बहुत ही शॉर्टेज है। मैं भी सुबह नहाने जा रही थी कि पानी ही बंद हो गया। सुबह भी 2 आवर्स आते हैं और शाम में भी सिर्फ 2 आवर्स आते हैं। तो मैंने 1 बकेट वाटर भर के रखा था, मैं उसी से नहा धो के हो गई हूँ रेडी। अच्छी बारिश हो रही है। बहुत ही अच्छा लग रहा है, एकदम सुकून सा फील हो रहा है। तो महादेव से तो बस अब यही प्रार्थना है कि महादेव बहुत हो गया, बहुत ही पानी की प्रॉब्लम हो रही है। एकदम जोरदार बारिश कीजिए कि ये प्रॉब्लम जल्दी से खत्म हो जाए। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आज का मेरा व्लॉग, मेरी पूजा? और आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग कैसे पूजा करते हैं, क्या क्या करते हैं। मैं तो यही सब करती हूँ। और अब महादेव से बस इतनी ही प्रार्थना है कि कोई भूल चूक हुई हो तो मुझे माफ करे। तो कैसा लगा आज का मेरा व्लॉग फ्रेंड्स? कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाय बाय।